जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता दी एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज के हम अपने इस अध्याय में जो हम आज से नया शुरू कर रहे हैं, इस अध्याय में हम 9 देवियों की अमर कहानी के बारे में जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। पाठ को शुरू करने से पहले माँ अम्बे का ध्यान धरेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी जो देवी सर्वभूत प्राणियों में शक्ति रूप होकर निवास करती है, उन देवी को मेरा नमस्कार है। देवी की पूजा क्यों की जाती है, आज हम इसको जानेंगे। देवी पुराण की एक कथा में हमें ऐसा प्रसंग मिलता है कि एक बार नारद जी को शंका उत्पन्न हुई कि तीनों देवता यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश सदैव किसकी उपासना किया करते हैं। संदेहवश होकर नारद मुनि ने शिव जी से पूछा कि मुझे ब्रह्मा, विष्णु और आपसे बढ़कर पूज्य कोई अन्य देवता तो मालूम नहीं है, फिर भी आपसे ऊंचा कौन है। इस पर शिव जी बोले कि हे मुनिवर, सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर से परे जो महाप्राण आदि शक्ति है, वह स्वयं पार ब्रह्मा स्वरूप है। वह केवल अपनी इच्छा मात्र से ही सृष्टि की रचना, पालन एवं संहार करने में समर्थ है। वास्तव में यद्यपि वह निर्गुण स्वरूप है, तथापि समय समय पर धर्म की रक्षा एवं दुष्टों के नाश करने के हेतु उन्होंने पार्वती, दुर्गा, काली, चंडी, वैष्णो एवं सरस्वती के रूप में अवतार धारण किए हैं। श्री शंकर भगवान जी आगे कहते हैं कि हे नारद, अधिकतर यह भ्रम होता है कि यह देवी कौन है और वह क्या पार ब्रह्मा से भी बढ़कर है। श्रीमद् भगवत देवी भागवत में ब्रह्मा जी के एक प्रश्न के उत्तर में स्वयं देवी माँ ने ऐसा कहा है, एक ही वास्तविकता है और वह है सत्य। मैं ही सत्य हूँ। मैं न तो नर हूँ और ना ही मैं नारी, और ना ही मैं कोई ऐसा प्राणी हूँ जो नर या मादा हो, अथवा नर मादा भी मैं न हूँ, यानी मैं नर और मादा भी नहीं हूँ। ऐसा भी कुछ नहीं है, परंतु कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें मैं विद्यमान नहीं हूँ। मैं प्रत्येक भौतिक वस्तु तथा शरीर में शक्ति रूप में रहती हूँ। श्री देवी पुराण में ही एक स्थान पर श्री विष्णु भगवान जी यह स्वीकार करते हैं कि वह मुक्त नहीं है और केवल महादेवी की आज्ञा पालन करते हैं। यदि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और भगवान शिव संहार करते हैं, तो वह केवल यंत्र की भांति कार्यरत है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि कोई मशीन अपना काम कर रही होती है, उस यंत्र या मशीन की संचालन करता महादेवी ही है। संसार मानो कठपुतली का एक तमाशा है और उसकी डोरी स्वयं
देवी माँ के हाथों में है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी शक्ति या ऊर्जा के बिना प्राणी निर्जीव है। अतः संपूर्ण ब्रह्मांड देवी का प्रतिबिंब अथवा छाया मात्र है। समस्त भौतिक पदार्थों एवं जीवों में शक्ति यानी देवी, उनके द्वारा चेतना व प्राण का संचार होता है। इस नश्वर संसार में चेतना के रूप में प्रकट होने से देवी को चित स्वरूपिणी भी माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित अन्य सभी देवता कालांतर में नाशवान हो सकते हैं, परंतु देवी सदा शक्ति, सदैव अजन्मा और अविनाशी है। वहीं पर आदि शक्ति भी है और वे अनंत भी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में महर्षि वेदव्यास जी राजा जनमेजय से कहते हैं कि हे जनमेजय, आप इस बात में लेश मात्र भी संदेह न रखें। जिस प्रकार एक जादूगर अपनी गुड़िया का खेल रचाता है, ठीक उसी प्रकार से महादेवी अपनी इच्छा और शक्ति के द्वारा चल अचल भौतिक प्राणियों व वस्तुओं की रचना या संहार किया करती है। इसी कारण वह सभी मनुष्यों और देवताओं के द्वारा भी पूजनीय है। तो ये तो थी देवी माँ की पूजा किस लिए की जाती है, इसके बारे में जानकारी। अगले अध्याय में हम देवी माँ की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके बारे में जानेंगे। आज का अध्याय हम यहीं पर संपन्न करते हैं। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।